एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका एक ही बेटा था, रामू। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन रामू बहुत आलसी और कामचोर था। वह सारा दिन घर पर बैठा रहता और कुछ नहीं करता। किसान अपनी बढ़ती उम्र और बेटे की आलसी प्रवृत्ति से चिंतित था। एक दिन किसान ने सोचा कि रामू को सिखाना चाहिए कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। उसने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी सेहत भी ठीक नहीं है। मेरे मरने के बाद तुम खेतों में छिपे हुए खजाने को निकालकर अमीर बन सकते हो। रामू ने पहली बार अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और सोचा, खजाना, अगर मैं इसे ढूंढ लूं तो मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले ही दिन रामू खेत में जाकर खुदाई करने लगा। उसने खेत के हर कोने में खुदाई की, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। थक हार कर वह वापस अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैंने पूरे खेत में खुदाई की, लेकिन मुझे कोई खजाना नहीं मिला। किसान मुस्कुराया और कहा, बेटा, खजाना खेत की मिट्टी में ही छिपा हुआ था। अब तुमने खुदाई कर ली है तो इसे बीज बोने के लिए तैयार कर लो। रामू ने पिता की बात मानकर खेत में बीज बो दिए। कुछ महीनों बाद खेत में फसलें लहराने लगीं। रामू ने मेहनत से फसल काटी और उसे बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। रामू को तब एहसास हुआ कि असली खजाना उसकी मेहनत और पिता की सीख में ही छिपा था। उसने आलस्य छोड़कर मेहनत करने की कसम खाई। मेहनत ही असली खजाना है। बिना मेहनत के कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी सारी संपत्ति एक पुरानी बैलगाड़ी और छोटी सी झोपड़ी ही थे। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी की वजह से वह अक्सर परेशान रहता था। एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था, तभी उसकी बैलगाड़ी के नीचे एक चमकदार बक्सा नजर आया। उसने बक्सा खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने सोचा, यह पैसे किसी के होंगे, मैं इन्हें अपने पास नहीं रख सकता। रामू बक्सा लेकर गांव के सरपंच के पास गया और सच्चाई बताई। सरपंच ने बक्सा खोलकर देखा और उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उसने बक्से की जांच करवाई और पाया कि वह बक्सा गांव के एक अमीर व्यापारी का था, जो बहुत समय पहले खो गया था। व्यापारी ने रामू को खोजने के बाद उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हारी गरीबी को अमीर बना दिया है। मैं तुम्हें ये पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के कारण। रामू ने विनम्रता से कहा, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता, मुझे तो बस मेरी ईमानदारी की कीमत मिली है। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी से ही तुम्हारे दिल की अमीरी साबित होती है। यह पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन इसका सही उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रामू ने पैसे लेकर अपनी गरीब जिंदगी में सुधार किया और अपने गांव के लिए भी कई अच्छे काम किए। उसने सिखाया कि सच्ची ईमानदारी का फल मीठा होता है, चाहे वह सीधे तौर पर न दिखे। इस तरह रामू की ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को एक सीख दी कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है, जो न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बदल सकता है। किसी गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। दोनों हमेशा साथ रहते, हंसते खेलते और एक दूसरे की मदद करते थे। लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन राजू और मोहन ने जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। तभी अचानक एक बड़ा और खतरनाक भालू उनके सामने आ गया। दोनों दोस्त डर गए और घबरा गए। मोहन ने बिना सोचे समझे दौड़कर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया,
लेकिन राजू पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। उसने मोहन से मदद की गुहार लगाई, पर मोहन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। राजू को याद आया कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता, इसलिए वह जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक ली। भालू राजू के पास आया, उसे सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। जब भालू चला गया तो मोहन पेड़ से उतरकर राजू के पास आया और मजाक में बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राजू ने गंभीरता से जवाब दिया। भालू ने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं, और जो दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ दें, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति को पहचान लिया था और धीरे धीरे उससे दूर हो गया। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में साथ रहते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना है, न कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना। सच्चे दोस्त हमेशा साथ खड़े रहते हैं, और यही सच्ची दोस्ती का मतलब है। एक छोटे से गांव में एक किसान और उसका बेटा राजू रहते थे। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पिता हमेशा उसे सिखाते थे, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर तुम जीवन में सच्चे और ईमानदार रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। एक दिन राजू गांव के पास के जंगल से होकर खेत जा रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक पुरानी थैली मिली। जब उसने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के और कुछ कीमती गहने थे। राजू यह देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन तुरंत उसे अपने पिता की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। राजू उस थैली को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह धन किसी और का है और उसे लौटाना चाहिए। गांव में पहुंचकर उसने गांव के मुखिया को सब कुछ बताया। मुखिया उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत गांव वालों को बुलाया। मुखिया ने ऐलान किया कि जिसने भी यह थैली खोई है वह आकर अपनी पहचान बताए। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी सामने आया और रोते हुए कहा कि यह थैली उसकी है और यह उसकी जीवन भर की कमाई है। उसने यह भी बताया कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है और वह इस धन से उसकी शादी करना चाहता था। राजू ने बिना कोई झिझक के थैली उस बूढ़े आदमी को लौटा दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे और उसने राजू को आशीर्वाद दिया। मुखिया और गांव के सभी लोग राजू की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। मुखिया ने कहा, आज राजू ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद राजू गांव में एक मिसाल बन गया। लोग उसके पास अपने बच्चों को सिखाने के लिए लाने लगे कि कैसे ईमानदारी और सच्चाई से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद उस बूढ़े आदमी ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की और राजू को उसका हिस्सा देने आया। लेकिन राजू ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई इनाम नहीं हो सकता। ईमानदारी और सच्चाई से जीने वाला इंसान हमेशा सम्मान और आशीर्वाद पाता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।